आज बात करेंगे हम फीमेल इंटरनल जेनिटलिया की, जो लास्ट वीडियो में बात की थी मैंने कुछ समझाया था आप लोगों को, ठीक है, डायग्राम से आप लोगों को कुछ बातें समझाई थी, ठीक है। आज उन चीज़ों की हम क्या देखने वाले, थ्योरी देखने वाले, ठीक है। यदि ये वीडियो से पहले जो वीडियो था वो आपने नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो देखो, उसमें मैंने पूरी थ्योरी समझा रखी है, ठीक है। डायग्राम के सहित आपको डायग्राम बनाना, ठीक है, सारी चीज़ कौन से पार्ट का क्या नाम है उस वीडियो के अंदर मैंने पूरा समझा दिया है, ठीक है। तो बात करते हैं अब किसकी, फीमेल इंटरनल जेनिटलिया पढ़ रहे थे हम, ठीक है। तो फीमेल इंटरनल जेनिटलिया किससे मिलकर बना होता है, क्या होता है, ठीक है। जब आप नोट्स बनाओ तो हेडिंग लगाने के बाद में जो पहले वीडियो में हमने डायग्राम बनाए थे वो आपको डायग्राम यहाँ बनाने हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं पहले फीमेल इंटरनल जेनिटलिया, डायग्राम बन गया, ठीक है। अब देखो इंटरनल जेनिटलिया है फीमेल का, वो किस किस से मिलकर बना है, तो कल ही बात की थी भाई, बता दो। इंटरनल जेनिटलिया है कंसिस्ट मतलब मिलकर बना हुआ है। द इंटरनल जेनिटलिया ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज सिचुएटेड इन द पेल्विक कैविटी। ये कहाँ सिचुएटेड होता है भाई, ये उपस्थित होता है पेल्विक कैविटी के अंदर, जहाँ आपकी दो हिप बोन जुड़ी थी, ठीक है, पेल्विक कैविटी का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, तो वहाँ ये सिचुएटेड होता है, ठीक है। अब बात करता हूँ, इट कंसिस्ट, यह मिलकर बना होता है, ऑफ यूट्रस, यूट्रस से, गर्भाशय से, ओवेरी अंडाशय से, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब एंड वेजाइना से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब एक एक इन चीजों की हम स्टडी करने वाले हैं। बात करते हैं वेजाइना की, ठीक है। तो वेजाइना है, इट इज ए फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब। ये क्या होती है भाई, एक फाइबर्स मस्कुलर ट्यूब होती है, ओपन इनटू द वेस्टिबल ऑन द डिस्टल एंड, ठीक है। ये ओपन होती है, खुलती है किसमें भाई, वेस्टिबल के अंदर, ठीक है। जो वल्वा पार्ट था हमने डायग्राम में बात की थी, ठीक है, ऑन डिस्टल एंड, जिसके दो एंड थे, एक प्रोक्सिमल एंड था, एक डिस्टल एंड था, ठीक है। एंड एज ए ओपन इन द सर्विक्स ऑफ यूट्रस ऑन प्रोक्सिमल एंड, ठीक है। और सर्विक्स का जो प्रोक्सिमल एंड होगा उसकी साइड में ये ओपन होगी, ठीक है। दो एंड होंगे, एक तो इसका प्रोक्सिमल एंड होगा, एक डिस्टल एंड होगा, ठीक है। एक तो बाहर की वेस्टिबुलम में खुलेगा, दूसरा एंड है वो यूट्रस के साथ में जुड़ेगा, और यूट्रस का पहला पार्ट आएगा सर्विक्स, फिर आएगा बॉडी, फिर आएगा फंडस। तो ये सर्विक्स के साथ में अटैच होगा और बाहर की तरफ ये वेस्टिबुलम के साथ में ये खुलने वाला है। नेक्स्ट देखो, इट रन्स ओब्लिकली अपवार्ड, यह रन करती है ओब्लिकली अपवार्ड, मतलब कि जो 45 डिग्री एंगल के ऊपर ये बैकवर्ड एंड अपवार्ड रन करती है। बाहर जो एक्सटर्नल एरिया था, ठीक है, इससे ऊपर उठी और बाहर की तरफ 45 डिग्री में साथ है ओब्लिक रन करती है, ठीक है। मतलब कि आप ओब्लिक ऐसे करते हो, ठीक है, तो ये ओब्लिकली रन करती है। नेक्स्ट बात करते हैं, डायग्राम देखो, डायग्राम के अंदर ये लाइन लिखी हुई है कि वेजाइना के फ्रंट में कौन है, इन फ्रंट कौन है, ठीक है, पोस्टीरियर साइड में कौन है, पीछे कौन है, ठीक है। तो देखो, द ब्लैडर इज इन फ्रंट एंड रेक्टम एंड एनस बिहाइंड ऑफ वेजाइना। देखो ब्लैडर है वो इन फ्रंट होगा वेजाइना के, और जो एनस और रेक्टम है वो बिहाइंड होगा, पीछे की ओर होगा वेजाइना के। जो लेटरल डायग्राम बनाया था हमने, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव का इंटरनल जेनिटलिया का हमने लेटरल डायग्राम बनाया था, उसके अंदर आपको ये चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट, इन द एडल्ट्स द एंटीरियर वॉल इज अबाउट 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड द पोस्टीरियर वॉल अबाउट 9 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब वेजाइना की वॉल्स की बात करें, लेंथ की बात करें, देखो वेजाइना है वो ओब्लिकली रन कर रही है, मतलब कि ओब्लिकली ऐसे है, तो जो ये सामने वाली होगी इसको बोलेंगे एंटीरियर वॉल। ये ऐसे उठ रही तो ये तो जिसकी लेंथ होगी वो कम होगी, पीछे वाली को ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, मतलब ये ज़्यादा दूरी लेंथ कवर करेगी, तो इसका तो जो साइज होगा थोड़ा ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, तो जो ये एंटीरियर कहलाएगी। तो एंटीरियर की होती है 7.5 सेंटीमीटर लेंथ में, और जो पोस्टीरियर होती है वो 9 सेंटीमीटर होती है। यदि इंच में कन्वर्ट करना चाहो तो 2.5 सेंटीमीटर का 1 इंच बनता है, ठीक है। तो इसे कन्वर्ट कर लोगे तो ये आएगा लगभग 3.5 इंच, और ये लगभग आ जाएगा 4.5 इंच के आसपास आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हाइमन। हाइमन क्या होता है, देखो हाइमन एक इनकम्प्लीट मेम्ब्रेन है जो ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटीज के दौरान रप्चर्ड होती है, ठीक है, और ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो देखो, इट इज ए थिन लेयर ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। ये क्या होती है भाई, म्यूकस मेम्ब्रेन, ये एक थिन लेयर होती है, पतली लेयर। एक तो देखो म्यूकस ये लिखा हुआ है, ठीक है, एक म्यूकस आपका ये था, और एक होता है म्यूकोजा,
ये तो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पर पढ़ा होगा, ठीक है। बात कर लेते हैं मैं इन दो की। देखो मीनिंग आपको सेम दिख रहे, एक में ओ है एक में ओ नहीं है। जिसमें ओ है वो तो है लेयर मेम्ब्रेन, और जो ओ नहीं है वो एक सिक्रेशन है म्यूकस, जो स्टिकी फ्लूइड होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर मेम्ब्रेन की बात करें, इट इज ए थिन लेयर। ये क्या होती है भाई? थिन लेयर होती है, ठीक है। नेक्स्ट, विच पार्शियली ऑक्वर्स द ओपन ऑफ वेजाइना, जो पार्शियली मतलब कि संपूर्ण रूप से कंप्लीट रूप से बंद नहीं, थोड़ा आधा खुला हुआ, ठीक है, रोकती है किसको भाई? वेजाइना को ओपन होने से। पूरा मतलब कि वेजाइना को कवर नहीं करती है, बंद नहीं करती है, थोड़ा सा ओपन रहता है, खुला रहता है उसमें, ठीक है। मतलब कि वेजाइना को पूरा बंद होने से ये रोकती है, ठीक है। इट इज ए इनकम्प्लीट मेम्ब्रेन, ये कैसी होती है भाई? इनकम्प्लीट मेम्ब्रेन होती है, मतलब कि पूरी कवर करके पूरी आपस में दोनों तरफ टच नहीं रहती है, जुड़ी हुई नहीं रहती है। देट अलाउ पासेज ऑफ मेंस्ट्रुअल आउटफ्लो, जो क्या करती है? अलाउ करती है, जो भी फीमेल्स के अंदर प्यूबर्टिक एज स्टार्ट होती है तब से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तब ब्लीडिंग होगी, ठीक है, ब्लीडिंग फेज के अंदर ब्लीडिंग होगी, ब्लड बाहर निकलेगा। तो वो ब्लड बाहर है यदि एक कंप्लीट मेम्ब्रेन होती, ठीक है, यदि ये कंप्लीट मेम्ब्रेन पैक करके रखती इसको, तो आउटफ्लो बाहर नहीं आता। आप लोग इतना समझते हो? तो ये कैसी होती है? इनकम्प्लीट होती है, जो क्या करती है? अलाउ करती है, ब्लीडिंग वगैरह होती है उसको आउटफ्लो को होने देती है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज टोन ड्यूरिंग फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स। टोन मतलब फूटा हुआ या फटा हुआ, ठीक है, रप्चर्ड हुआ समझ सकते हो, ठीक है। ये रप्चर्ड हो सकती है, फट सकती है ड्यूरिंग के दौरान फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब जो कोइटस होता है उसके दौरान, या इंसर्शन ऑफ टेम्पॉन्स, जो आप ब्लीडिंग फेज के अंदर टेम्पॉन्स यूज करते हैं उसको इंसर्ट करते दौरान ये रप्चर्ड हो सकती है, या चाइल्ड बर्थ के दौरान ये रप्चर्ड हो सकती है, ठीक है। जब चाइल्ड बर्थ होता है उसके दौरान भी ये क्या हो सकती है भाई? रप्चर्ड हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वेजाइना, वेजाइना की संरचना की बात करते हैं। तो देखो, द वेजाइनल वॉल, जो वेजाइना की दीवार है, इज कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, यह 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। 3 लेयर ऑफ टिश्यू, 3 लेयर की टिश्यू से मिलकर बनी होती है। एंड आउटर कवरिंग, सबसे बाहरी कवरिंग है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। किससे बनी होती है भाई? लूज कनेक्टिव। अब बात करते हैं मिडल की। ए मिडल लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स एंड एन इनर लाइनिंग ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम, जो मिडल लेयर होती है वो स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है, और जो इनर लाइनिंग मतलब कि इनर मोस्ट जो लाइनिंग होती है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू की मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, दैट फॉर्म्स रिज और रेज, जो क्या बनाती है? जो वेजाइनल के अंदर लकीरें सी बनाती है, रिज मतलब लकीरें सी बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट, द वेजाइनल वॉल डज नॉट हैव एनी सिक्रेटरी ग्लैंड, यह जो वेजाइनल वॉल है, जो वेजाइना की दीवारें होती है, वो कोई भी सिक्रेटरी मतलब सिक्रेशन करने वाली ऐसी कोई भी ग्रंथि नहीं रखती है, ठीक है। बट लेकिन इट बिकम मॉइस्ट ड्यू टू सर्वाइकल सिक्रेशन, लेकिन ये सर्वाइकल सिक्रेशन की वजह से मॉइस्ट रहती है, गीली रहती है, ठीक है। नेक्स्ट, बिटवीन द चाइल्ड बियरिंग, चाइल्ड बियरिंग क्या होता है भाई? वह एज जिसमें वह बच्चा धारण करने की क्षमता रखती है, मतलब प्यूबर्टिक एज स्टार्ट हो जाती है उसे। तो बिटवीन के बीच में, किस किस के बीच में? चाइल्ड बियरिंग मतलब प्यूबर्टिक और मेनोपोज। मेनोपोज क्या होता है भाई? लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी फीमेल में आता है तो उसको मेनोपोज बोलते हैं, ठीक है। किसी में पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है उसे मेनार्की बोलते हैं, ठीक है। और इन दोनों की जो एज होती है बीच की उसको प्यूबर्टिक एज बोलते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, तो प्यूबर्टिक एज से मेनोपोज के बीच की बात करें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कंटिन्यू देखो, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया दैट सिक्रेट लैक्टिक एसिड, ये वेजाइना के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो क्या सिक्रेट करता है भाई? लैक्टिक एसिड का सिक्रेशन करता है, ठीक है। और ये लैक्टिक एसिड क्या करेगा? आर नॉर्मली प्रेजेंट मेंटेन द पीएच, जो कि क्या करता है भाई? वेजाइना के अंदर वेजाइना की पीएच को मेंटेन रखता है, पीएच को संतुलित मात्रा में रखता है। और पीएच कितनी होती है? पीएच बिटवीन द 3.5 टू 4.9 होती है, मतलब कि एसिडिक मीडियम में रखता है ये, ठीक है। नेक्स्ट, द एसिडिफाई इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच मे बी एंटर इन वेजाइना फ्रॉम द पेरिनम एरिया और ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। देखो, ये एसिडिफाई इनहिबिट करता है, मतलब रोकता है किसको भाई? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो बैक्टीरिया वायरस वगैरह है, उनकी ग्रोथ को रोकता है। कब ये एंटर हो सकते हैं वेजाइना के अंदर? कब भाई? कहाँ से? एक तो देखो पेरिनम एरिया से हो सकते हैं, ठीक है, जो आपका एक्सटर्नल जेनाइटेलिया और पेरिनम के बीच में था, एनस के बीच में था पेरिनम, वहां से आ सकता है। दूसरी चीज ड्यूरिंग कोइटस के सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान आ सकता है अंदर, ठीक है। तो उनको ये किल करता है, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये एसिड
किल करता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया सीक्रेट करता है लैक्टिक एसिड जो कि किल करता है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड सप्लाई, लिम्फ सप्लाई एंड नर्व सप्लाई टू द वेजाइना। वेजाइना को ब्लड सप्लाई कौन सी आर्टरी करती है, ठीक है, कौन सी रिसीव करती है ब्लड को वापस, कौन सी नर्व सप्लाई करती है, उनकी बात करते हैं। तो देखो आर्टेरियल ब्लड सप्लाई की बात कर लेता हूं मैं। द वेजाइनल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ इंटरनल इलाइक आर्टरी, ठीक है। भाई वेजाइना को कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है? वेजाइनल आर्टरी जो किसकी ब्रांच है? इंटरनल इलाइक आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है। देट प्रोवाइड आर्टेरियल ब्लड सप्लाई टू द वेजाइना, जो कि क्या करती है? वेजाइना को आर्टेरियल ब्लड सप्लाई करती है। नेक्स्ट वेन सप्लाई, द वेजाइनल ड्रेनेज इंटरनल इलाइक वेन फ्रॉम वेजाइना। इंटरनल इलाइक वेन है वो ड्रेनेज करती है, ठीक है, वेजाइना से ब्लड को वापस, ठीक है। और लिम्फ सप्लाई की बात करता हूं, ठीक है। द लिम्फ इज ड्रेन थ्रू द डीप एंड सुपरफिशियल इलाइक लिम्फ नोड। जो डीप में और सुपरफिशियल लिम्फ नोड होते हैं, ठीक है, इलाइक लिम्फ नोड होते हैं, वो क्या करते हैं? लिम्फ सप्लाई करते हैं, ठीक है। अब नर्व सप्लाई की भी बात कर लेते हैं। तो पैरासिम्पेटिक और सिंपेटिक रिस्पॉन्सिबल, तो देखो द पैरासिम्पेटिक नर्व सप्लाई इज बाय द सेक्रल आउटफ्लो, जो सेक्रम वर्टिब्रल से जो सेक्रम था उस लेवल पर, ठीक है, उसके आउटफ्लो को, और जो सिंपेटिक नर्व है वो करती है भाई पार्ट ऑफ लंबर आउटफ्लो। सेक्रम से ऊपर लंबर था, ठीक है, उसके आउटफ्लो को करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका फंक्शन ऑफ वेजाइना। वेजाइना के क्या काम है, ठीक है। तो देखो फंक्शन ऑफ वेजाइना, वेजाइना का फंक्शन है, क्या काम है? रिसीव द पेनिस ड्यूरिंग कोइटस, ठीक है, कोइटस के दौरान पेनिस को रिसीव करना। नेक्स्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल को आउटफ्लो देना, ठीक है, पासेज देना। नेक्स्ट जब भी चाइल्ड बर्थ होता है उसको पासेज देना, रास्ता देना, ये सब क्या है? फंक्शन है। तो ये भी आप इन्वॉल्व कर लो इनके अंदर फंक्शन को भी, कि चाइल्ड बर्थ करवाना, ठीक है, जो ब्लीडिंग होती है, ठीक है, उसको पासेज देना, और आपका जो रिसीव द पेनिस ड्यूरिंग सेक्स, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे यूट्रस के बारे में, जो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।